मैं सिराज बात कर रही हूँ। आप लोग सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। आज ये जो टी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये आपके जरासीम से फ़ाइट करती है, यानी कि आपके बॉडी में जरासीम को ख़त्म करती है, आपके जिस्म को गर्माइश पहुँचाती है, क्योंकि इसके अंदर रिच विटामिन सी है। तो ये जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, जिसकी वजह से आप जल्दी सेहतयाब होने लगते हो। ये कोविड के पेशेंट के लिए तो बहुत ही अच्छी है ये टी। लेकिन आम फ्लू जो होता है, जो हमारा रनिंग नोज़ होता है, नाक बहती है, सर में दर्द, सीने में दर्द, हमारा गला ख़राब हो जाता है, ये इन सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। कुछ लोगों को वॉमिटिंग की तरह होता है, उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इवन जिनको प्रेगनेंसी की वजह से उल्टियाँ होती हैं और कैंसर में कीमोथेरेपी कराते हैं, उसकी वजह से उल्टियाँ होती हैं, उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। रेगुलर फ्लू में या कोविड के पेशेंट को जो जिस्म में दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, बहुत ही पेनफुल होता है जिस्म, उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो आइए हम देखते हैं कि हम उसको कैसे बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए मैंने 1 कप पानी का जो है उसके अंदर बॉयल चढ़ा लिया है चूल्हे पे, ठीक है। 1 कप है ये। और फिर उसके अंदर जो है वो अदरक जाएगी, लेमन जूस 1 फुल टेबल स्पून, क्योंकि ये लेमन बहुत ही बड़ा है तो उसमें 1.5 मैंने रखा है जूस निकालने के लिए, लेमन जूस का, इसका जूस। और ये टर्मरिक जाएगी, हल्दी और हनी 1 टीस्पून, ठीक है। तो इसको मैं ग्रेट करती हूँ उसके अंदर। और आप चाहें तो किसी के साथ छुरी के साथ भी कर सकते हो। मैं इसके अंदर ग्रेट कर रही हूँ। तो तब ये देखो मैंने अभी ग्रेट किया है ना, तकरीबन 1 जो है वो टीस्पून है। अभी पानी बॉयल हो गया है, ये देखें बॉयल हो रहा है। तो अभी इसके अंदर जो है वो मैं डालूँगी 1 टीस्पून बिल्कुल बारीक किया हुआ। आप छुरी से भी इसको बारीक बारीक काट सकते हो। इसको जो है हम लोग कुक नहीं करेंगे, लेमन जूस को और हल्दी को कुक नहीं करेंगे, पकाएंगे नहीं। इसको कप में डालेंगे, फिर वो जो गर्म अदरक वाला पानी इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। आपको पता है कि हनी को कभी भी कुक नहीं करना चाहिए। अगर हनी को हम लोग पकाएंगे चूल्हे पे तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो हमेशा कोई भी चीज़ गर्म में, अगर आपको किसी गर्म चीज़ में आपको हनी यूज़ करनी है तो उसको पहले गर्म कर लो और उसके बाद फिर हनी डालो, शहद डालो, ठीक है ना। तो शहद को कभी भी कुक नहीं करो। अभी देखो 1 मिनट मैंने तेज़ चूल्हे पे किया था, अभी 1 मिनट स्लो पे किया, 1.5-2 मिनट ये बॉयल हो चुका है। चूल्हा बंद करेंगे। अभी ये जो मैंने सब चीज़ें इसके अंदर डाल के रखी थी, हल्दी, हनी और लेमन जूस, इसके अंदर ये डालेंगे पानी अदरक वाला, ठीक है। आपको पता है ना अदरक हमारे लिए हेल्थ के लिए कितनी अच्छी है, तो मैं इसको नहीं छानती। हम लोग इसको पी लेते हैं साथ में चाय के साथ। तो अगर आपको छाननी है तो आप छान सकते हो। आपको पता है ना कि जितना हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, इतना ही हम बीमारियों से बचे रहेंगे। तो ये जो टी है वो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करेगी। आपको वो जो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे। तो ये आप जो हेल्दी लोग हैं उनको चाहिए कि 1 कप रोज़ाना ये बना के पिएँ। अगर टर्मरिक नहीं अच्छी लगती, हल्दी नहीं अच्छी लगती तो कोई बात नहीं, जस्ट अदरक, हनी, थोड़ा सा लेमन जूस डाली, ये एवरी डे अपना रूटीन बना ली, ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग रहे, ताकि आप कोविड जैसी बीमारियों से या और बीमारियों से बचे रहें। और आपको पता है कि कैंसर के लिए भी अच्छी है। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स में, अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में ये शेयर करना, उनको बताना कि ये कितनी अच्छी आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपको आपके रेगुलर फ्लू के लिए, आपके पेन के लिए, वॉमिटिंग के लिए ये इतनी अच्छी चीज़ है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप ज़रूर शेयर करना, सबको बताना कि ये वो भी इस्तेमाल करें। तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे।